दोस्तों फिर से लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा यूनिक से और यूज़फुल से टिप्स एंड ट्रिक्स जिनके हेल्प से आपके बहुत सारे घर के और किचन के काम आसान हो जाएंगे। आप अपने समय की भी बचत करोगे, साथ में पैसों की भी बचत कर पाओगे। तो ऐसे ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइए। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट टिप देख लेते हैं। फर्स्ट टिप है छोटी पानी की बोतल को लेकर। जो बिस्लरी की बोतल होती है ये हमारे घर में ऐसे ही वेस्ट पड़ी होती है और इनको हम कबाड़ समझकर फेंक देते हैं, लेकिन इसका आज मैं बहुत ही बढ़िया सा यूज़ आपको बताने वाली हूँ जिसको देखकर आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, छोटा सा आपको कट लगाना है। चाकू को गर्म कर लीजिए या इस तरीके से आप सीजर से भी लगा सकते हो और आप अपने बच्चों को ये एक तरह से गुल्लक बनाकर दे दीजिए। जो बच्चे पिगी बैंक लेकर आते हैं और हम बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं और जो वो बाहर से गुल्लक लेकर आते हैं उसमें वो पैसे अपने इकट्ठा करते रहते हैं, जमा करते हैं। तो आप ऐसी बोतल में भी आप उनको ये तरीका बता सकते हो। अपने बच्चों को ये वाला आइडिया आप ज़रूर बताइएगा ताकि बच्चे धीरे धीरे अपने पॉकेट मनी को जोड़ते रहें। और हमारे पास भी जो बहुत सारे कॉइन होते हैं तो हम इधर उधर रख देते हैं। तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से आप बना लीजिए अपनी गुल्लक और इसमें डालते रहिएगा। जब बोतल फुल भर जाए तब आप इसको कट करके अपने पैसे निकाल सकते हो। तो ये बहुत ही बेहतरीन सा आइडिया है दोस्तों, बच्चों को बचत करना भी सिखा देगा और साथ में बच्चे बहुत खुश होकर इसमें अपनी पॉकेट मनी डालते रहेंगे और इस तरीके से बहुत सारे पैसे हैं जो उनके जमा हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ और सारे कॉइन्स में इसमें डालती रहती हूँ। आपको ये वाला आइडिया कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं दूसरी टिप की तरफ। दूसरी टिप है दोस्तों सोया चाप को लेकर। जब हम सोया चाप की सब्जी बनाते हैं तो क्या होता है ना कि इस तरीके से हम पैकेट मंगाते हैं और जो पैकेट लेकर आते हैं तो वो फ्रीज़र में रखा होता है, उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा जमा होता है, जम जाता है। बर्फ़ की वजह से इसमें आइस जम जाती है, तो इस तरीके से ये एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। तो जब भी आप सोया चाप बनाओ तो इस तरीके से पानी को पहले बॉईल कर लीजिए और बॉईल पानी में आप ये सोया चाप की जो स्टिक है इनको डाल दीजिएगा। 2-3 मिनट के अंदर ही आप देखोगे कि ये सारी एक दूसरे से अलग हो जाएंगी और जब आप इस तरीके से इनको बॉईल करोगे और जब फ्राई करोगे ना तो बहुत ही अच्छे से स्वादिष्ट भी बनेगी और इनका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर हम इनको ऐसे ही ज़बरदस्ती हटाएंगे तो इसमें जो आइस जमी होती है वो बिल्कुल भी नहीं निकलती है। तो आप ये वाली टिप ज़रूर फॉलो कीजिए, गर्म पानी में इसको ज़रूर डालिएगा। ये वाली टिप भी आप ज़रूर बताइए कैसी लगी। तो बढ़ते हैं तीसरी टिप की तरफ। तीसरी टिप है दोस्तों ब्रश को लेकर। जो हम नए टूथब्रश लेकर आते हैं ना तो क्या होता है ना कि जो इसके ये जो ब्रश के ये होते हैं ना, दांते बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है ना कि ये हमारे मसूड़े छील देते हैं और हमें ना ब्रश करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो इनको सॉफ्ट करने का आपको बहुत ही बढ़िया सा तरीका बता रही हूँ। कभी भी आप नई ब्रश लेकर आओ तो इनको ऐसे ही यूज़ मत कीजिएगा वरना आपके दांतों में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप क्या कीजिए, जैसे ही नई ब्रश लेकर आओ ना तो आप क्या कीजिए, फ्रीज़र में इसको रख दीजिए 15-20 मिनट के लिए और 15-20 मिनट छोड़ने के बाद जब आप इसका यूज़ करोगे तो जो इसके ब्रश के जो दांते हैं ये बहुत ही अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और तब आप इनसे ब्रश करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ना ही आपके मसूड़े छिलेंगे। तो आप फ्रीज़र में ना रखना चाहो तो आप बाहर फ्रीज के अंदर भी रख सकते हो। 15-20 मिनट आपको बस इसको छोड़ना है, उसके बाद आप इसका रिजल्ट देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट रहेगा और बहुत ही अच्छे से ये वर्क भी करेगा। तो ये वाली टिप भी अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है दोस्तों जो अम्ब्रेला होती है, यानी कि बारिश में हम इसका यूज़ करते हैं, लेकिन बच्चे क्या होते हैं ना कि जो इसकी ये स्टेप्स होती है ना इसको ये निकाल देते हैं। मतलब ये बार बार में खोलते बंद करते हैं बच्चे तो इससे इसको ये टूट जाती है। कई बार तो इनमें वेलक्रो भी लगी होती है तो वेलक्रो बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में ये जो छाता होता है हमारा ये बिल्कुल बिखरा बिखरा रहता है जो कि अच्छा भी नहीं लगता है देखने में और बहुत सारा स्पेस भी ले लेता है। तो इसको हम किस तरीके से टाई कर सकते हैं, तो देखिए दोस्तों, जो वेस्ट घड़ी होती है बच्चों की, हैंड वॉच होती है, ये बेकार पड़ी होती है क्योंकि कई सारी बच्चों के पास इकट्ठा हो जाती है और जैसे ही नई लेकर आते हैं तो वो पुरानी ऐसे ही पटक देते हैं। तो क्या कीजिए, आप इस तरीके से इसका यूज़ कीजिए। छाता को टाई करने के लिए आप वेस्ट जो घड़ी होती है उसका यूज़ कर लीजिए, देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी और इस तरीके से ये टाई भी हो जाएगा और आपकी जो वेस्ट घड़ी है उसका यूज़ भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पुरानी चीज़ों को यूज़ करके बहुत सारी चीज़ों का समस्याओं का समाधान भी कर सकते हो और हमारी जो चीज़ें हैं वो देखने में भी ऑर्गेनाइज रहेगी, अच्छी लगेगी। चाहे चीज़ ख़राब हो गई है तो उसको रीऑर्गेनाइज आप
इस तरीके से कर सकते हो। घड़ी का भी यूज़ हो जाएगा, साथ में छाता भी देखिए बहुत ही अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज लग रहा है। तो ये वाला आइडिया भी आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों पहली बार अगर मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है इस तरीके की छोटे छोटे से जो क्यूट कंटेनर से होते हैं ना, ये क्या होता है ना, जब हम बाहर से फास्ट फूड ऑर्डर करते हैं तो इसमें चटनी आती है या फिर अचार वगैरह आता है, तो इस तरीके की छोटे से कंटेनर मेरे पास आते हैं तो मैं इनको ख़राब समझकर कभी नहीं फेंकती हूँ, किसी न किसी तरीके से इसका यूज़ कर लेती हूँ। तो इसका आप यूज़ कर सकते हो अपने जो बच्चों को, आप ना इसमें सॉस वगैरह डाल के दे दीजिए लंच बॉक्स में, बहुत ही अच्छे से लंच बॉक्स भी आपका सुंदर भी लगेगा और बच्चे इसमें से सारी चीज़ें फिनिश कर देंगे। या फिर आप ट्रैवल पर इसको ले जा सकते हो, इसमें अचार रख कर ले जा सकते हो, चटनी आप इसमें रख के ले जा सकते हो, क्योंकि ये एयर टाइट होता है तो बहुत ही अच्छे से आपके जो है लंच बॉक्स में रख दिया जाएगा। बैग में भी आराम से आप इसको कैरी कर सकते हो। या फिर आप इस तरीके से इसको यूज़ कर लीजिए, जैसे कि हम पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो हमारी ज्वेलरी हमको लेकर जानी होती है, साड़ी के साथ की, सूट के साथ की मैचिंग की, तो हम पर्स में, हैंड पर्स में उनको ऐसे ही रख देते हैं, जिसकी वजह से हमको ढूंढना पड़ता है। अगर आपके पास ऐसे छोटे से कंटेनर हो ना, तो आप अपने सब चीज़ मैचिंग की लेकर इसमें जा सकते हो, जैसे कि चैन हो गई, रिंग हो गई, इयररिंग्स हो गए, इस तरीके के सामान आप इस छोटे से कंटेनर में रख के ले जाइएगा और आपको पर्स में इधर उधर ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। आप अपने पर्स की चेन में इसको रख दीजिए, जब भी आपको यूज़ करना होगा तो बस आपको इसी कंटेनर को निकालना होगा और इसी में से जो चीज़ें आपने गोल्ड की वेयर करके रखी है उसको आप निकाल दीजिए, या गोल्ड की रखनी है तो वो भी रख सकते हो। और ऐसे आपकी सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी, इससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ना ही ढूंढना पड़ेगा। तो है ना बहुत ही मस्त आइडिया। ये तो बहुत ही वेस्ट समझकर लोग इसको फेंक देते हैं, लेकिन मैंने देखिए इसको कितने तरीकों से यूज़ करना आपको बता दिया है। अगर आपके पास भी है तो आप भी ज़रूर यूज़ कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है दोस्तों इयररिंग्स को लेकर। देखिए जैसे मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इयररिंग्स पहनना, तो क्या होता है ना कि मुझे प्रॉब्लम होती है, मैं बिल्कुल भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं पहन पाती हूँ, चाहे मुझे कितना ही अच्छे तरीके से तैयार होकर जाना पड़े, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो, अगर आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी से ईचिंग हो या आपको इन्फेक्शन हो, तो आप ये वाला तरीका ज़रूर अपनाइएगा, क्योंकि मैं भी इस तरीके का जुगाड़ लगाकर करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको तैयार होकर जाना होता है और आपको हैवी ज्वेलरी इयररिंग्स पहनने होते हैं ना, तो आप इयररिंग्स के लिए ये वाला काम ज़रूर कीजिए। 15-20 मिनट आप इस तरीके से आप लहसुन में इनको इयररिंग्स को लगा के रख दीजिए और अंदर बाहर करोगे ना आप इयररिंग्स को, तो जो ये लहसुन का रस होगा ना, ये एंटीबायोटिक होता है, जिससे कि इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं होता है। तो जो इसमें रस लग जाएगा ना, उसकी वजह से आपके कान में बिल्कुल भी एलर्जी नहीं होगी और आप आराम से अपनी आर्टिफिशियल इयररिंग्स को पहन सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप है ना अवॉइड करो, इस तरीके से आप टिप्स फॉलो करके आप अपनी सारी इच्छाएँ पूरी भी कर सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमें बहुत मन करता है, लेकिन हमारे कान पक जाता है या फिर इसमें से बहुत ज़्यादा घाव हो जाता है, एलर्जी होती है, जिसकी वजह से हम अवॉइड करते हैं। तो आज से आप बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिएगा। जो लहसुन का रस होता है, इसमें अच्छी तरीके से इसको डिप करके रख दीजिए। जितने आप तैयार हो गए इतने इसका रस अच्छे से इसमें लग जाएगा, और जब आप इसकी ज्वेलरी को आप कान में पहनोगे, इयररिंग्स को पहनोगे ना, तो बिल्कुल भी आपको ईचिंग नहीं होगी, ना ही कोई इन्फेक्शन होगा और आपका कान बिल्कुल भी नहीं पकेगा। तो इस तरीके की जो टिप है सभी महिलाओं के लिए, तो सब लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको ये वाली टिप ज़रूर पसंद आई होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइए। बढ़ते हैं लास्ट टिप की तरफ। लास्ट टिप है दोस्तों वॉश बेसिन या सिंक को लेकर। मैं सिंक के लिए ये वाला आइडिया आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। मेरे किचन में सिंक नहीं है, इसीलिए मैं आपको वॉश बेसिन में ये आइडिया शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर सिंक में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रात को सोते समय जब आप किचन की लाइट ऑफ कर देते हो और जब हमें सिंक में कोई काम नहीं होता है, तो मैं आपको वॉश बेसिन में ही करके दिखा रही हूँ। वॉश बेसिन का यूज़ तो हम रात में कर लेते हैं क्योंकि हम इसमें हैंड वॉश करते हैं, तो जिससे वजह से ये गीला हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास सिंक है किचन में, तो आप ये वाला आइडिया ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप क्या कीजिए, कोई भी एक्सपायर जो पाउडर होता है उसको आप इसमें अच्छी तरीके से छिड़क दीजिए। इसको छिड़कने से क्या होगा ना कि आपके जो घर किचन में कॉकरोचेस आते हैं या से सिंक में से इंसेक्ट आते हैं, कीड़े वगैरह आते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो आप इसमें पाउडर छिड़कने के बाद में आधा चम्मच के करीब आप इसमें हल्दी भी ज़रूर डालिएगा। हल्दी और पाउडर का जो रिएक्शन होगा ना, उससे कि बिल्कुल भी कीड़े
मकोड़े या फिर कॉकरोचेस आपके किचन में नहीं आएंगे, ना ही आपके गैस के अंदर जाएंगे, ना ही आपके किचन गंदा होगा। तो इस आइडिया को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि चींटियों के लिए भी हम हल्दी का यूज़ करते हैं तो चींटियाँ भाग जाती है। इस तरीके से आप है ना सिंक में यूज़ कीजिए, 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो आप लोग किचन के सिंक में पाउडर और हल्दी डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कॉकरोच कीड़े मकोड़े की, और आपके किचन को सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी और ना ही कोई भी इंसेक्ट आपका किचन के सिंक में से ऊपर आएगा। तो ये बहुत ही यूजफुल सा आइडिया है, ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।